बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास का स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। इसमें यह बताया गया है कि दुख मनाने का सबको अधिकार होता है, और इस पाठ में यह भी बताया है कवि ने कि झाड़ फूंक अंधविश्वास पर करारा व्यंग्य किया गया है, और दुख मनाने का सभी को समान अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अब हम इनका परिचय पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, कामरेड, दादा कामरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी, उसके बाद सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह हैं, और सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। तेरी मेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में समान होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अपने अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है, ना ही अवकाश का। दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य की जो पोशाक है वो हमें भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। वह हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसी में यही बताया गया है कि हम चाहकर भी गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि ये जो हमने पोशाक पहन रखी है वो हमारी अड़चन बन जाती है। अगर हमने अच्छी पोशाक पहन रखी है तो हम गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकते। हमारा मन करता है, हमारा दिल करता है कि हम उनके पास जाएं, उनके दुख दर्द सुने, उनसे बातचीत करें, परंतु पोशाक हमें वहाँ तक नहीं जाने देती, क्योंकि हमें समाज का डर रहता है कि समाज वाले लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसी प्रकार बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़े थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु इन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सर को घुटनों पर रखे फबक फबक कर रो रही थी। एक औरत जो खरबूजे बेचने आई थी वो खरबूजे न बेचकर फबक फबक कर घुटनों में अपने मुंह को छिपाए हुए रो रही थी। यह देखकर भी लेखक उनके पास जाना चाहता था, परंतु पोशाक ऐसी अड़चन बनी कि वो उनके पास नहीं जा पाया। अब उस औरत पर लोगों ने क्या कश्तियाँ, क्या व्यंग्य कसे, ये इसमें बताया गया है कि पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में व्यथा सी उठी, और उनके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान पड़ रही थी।
एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे, पूरा दिन बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। यानी सभी लोग उस औरत पर फप्तियाँ कस रहे थे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत कर देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। सभी लोग जो वहाँ बाज़ार में बैठे थे उस औरत पर व्यंग्य कस रहे थे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में बहू और पोते पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। यानी वो सब्जी उगाता था और दोनों माँ बेटे सब्जी बेचते थे। खरबूजों की डालियाँ बाज़ार में कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब वो माँ बेटे वहाँ से साग सब्जी लाते और दोनों बेचते थे। कभी माँ बैठती थी डलिया के पास और कभी लड़का बैठता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। सवेरे सवेरे वो क्या कर रहा था, बेलों में से खरबूजे या सब्जियां चुन रहा था। गिल्ली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। अब उस माँ के बेटे की मृत्यु हो गई। सब परिवार अब लिपट लिपट कर उससे रो रहे हैं। बहुत ही दुख की घड़ी है। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ वो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। ये अब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है या फटे पुराने जैसे भी कपड़े हैं पहन सकता है, परंतु मुर्दा के लिए तो बाज़ार से नए कपड़े आते हैं। परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाज़ार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। अब उस बेचारी बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थी। तो उसने क्या किया, अपने हाथ के कड़े, छंगनी, कंगना ये सब बेच दिए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब उस बुढ़िया के पास जो कुछ पैसे थे, थोड़े बहुत थे, वो उस बेटे के अंतिम संस्कार में लग गए। बाप नहीं रहा था। वो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब उसके पोते पोती सुबह उठते ही भूख के लिए बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, परंतु उस दादी ने क्या किया, बच्चों को तो खरबूजे दे दिए, परंतु बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बहू क्या थी, बीमार हो गई थी, तो उसको खरबूजे वो नहीं दे सकती थी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब उसका बेटा चला गया, कमाने वाला कोई भी घर में नहीं हो तो कोई भी उनको उधार भी नहीं देते हैं। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली और चारा भी किया था। अब वो बुढ़िया ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो जो कुछ कल के जो खरबूजे पड़े थे वो अपनी डलिया में लेकर और बेचने के लिए चली गई। उनसे बेचकर कुछ लाऊंगी तो कम से कम पोते पोतियों का और बहू के लिए दवा तो मैं ले आऊँगी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी।
परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। घर से तो वो अपनी हिम्मत बना के आ गई थी कि चलो मैं खरबूजे बेचकर कुछ कमा के ले आऊँगी, परंतु वहाँ बैठने के बाद उसको वो दुख सता रहा था अपने बेटे का, तो उसे खरबूजे बेचे नहीं जा रहे थे और अपने घुटनों के बल मुंह को रखकर वो फबक फबक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया आज वह बाज़ार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब कुछ लोग उस पर व्यंग्य कस रहे हैं कि कल जिसका बेटा चला गया वो आज खरबूजे बेचने चलिए, कितनी पत्थर दिल है। परंतु उसकी परिस्थितियाँ भी बुढ़िया की ऐसी ही थी कि उसको बेचने जाना ही पड़ता, क्योंकि कोई दूसरा सहयोग करने वाला नहीं था, दूसरा बेटा नहीं था, परिवार नहीं था, तो उसको बेचने के लिए जाना ही पड़ा, क्योंकि बच्चे भूखे थे, बहू बीमार थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। अब उस लेखक को उस माता की याद आई जो संभ्रांत थी, जो पैसे वाली थी। पैसे वाली का भी बेटा मर गया था, परंतु वो 1.5 महीने तक अपने बिस्तर से ना उठी थी और 15-15 मिनट पर मूर्छा उसको आ जाती थी, तो डॉक्टर उसके सिराने रहता था, उसको देखता था। परंतु मूर्छा उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था, सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो उस जो संभ्रांत महिला थी उसको तो दुख मनाने का अधिकार था, उसके चारों तरफ नौकर चाकर है, डॉक्टर है लगे हुए थे, परंतु उस बुढ़िया माँ के पास कोई नहीं था, उसको तो दुख मनाने का अधिकार भी नहीं था। तो दूसरे ही दिन अपने बच्चे की मृत्यु होने के बाद खरबूजे बेचने के लिए बाज़ार में उसको आना पड़ा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुख सबको समान रूप से होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो सबको दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। परंतु उस अमीर व्यक्ति के दुख से सभी दुखी हो रहे थे और गरीब व्यक्ति के या गरीब बुढ़िया के दुख से कोई भी दुखी नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुख का अधिकार सबको होना चाहिए। बच्चों अब करते हैं शब्दार्थ। कठिन शब्द, पोशाक, वस्त्र, अड़चन, विघ्न, व्यथा, पीड़ा, व्यवधान, रुकावट, बेहया, बेशर्म, नियत, इरादा, कसम, पति, लुगाई, पत्नी, निर्वाह, गुजारा, में तरावट, गीलापन,